नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रताप पटेल है। मैं प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 3 अंकों की संख्या के वर्ग निकालने पर चर्चा करेंगे कि हम 3 अंकों की संख्या के वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप 100 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से 3 अंकों की संख्या के वर्ग निकाल। यदि हमारी संख्या 100 या 100 के आसपास होगी तो हम आधार 100 मानेंगे। यदि हमारी संख्या 150 या 150 के समथिंग ऊपर या नीचे होगी, जैसे 136 या 140, 149 है, तो आधार हम 150, 150 मानेंगे। और यदि हमारी संख्या 196, 184 या 195 इसके पास है तो हम आधार 200 मानेंगे। अब आधार हम किस प्रकार मानेंगे कि कहीं कहीं पे हमारा आधार 200 आएगा, कहीं पर आएगा हमारा आधार 50 और कहीं पर आएगा आधार हमारा 100, और भी आधार आएंगे। उनका उपयोग हम आगे करना सीखेंगे कि आधार किस तरह से बढ़ेंगे और किस तरह से घटेंगे। हमारी संख्या यहाँ पर है 100, तो हम अभी यहाँ पर 102 के वर्ग पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम आधार 100 मानेंगे क्योंकि यह संख्या हमारी 100 के पास ही है, बहुत ही पास है। तो यहाँ पर आधार हम 100 मानेंगे। आधार हमने 100 मान लिया। आधार हम कोई भी संख्या माने, 100 माने या 150 माने या फिर 200 माने या 250 माने, भाग हमेशा 100 का ही लगेगा। अब यह देखना है कि यह 100 से कितनी अधिक है। 2 अधिक है तो ये 2 इसमें हम ऐड करेंगे। यदि ज़्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 104 और यहाँ पर क्रॉस चिन्ह। अब जितनी ज़्यादा है उसको हम दूसरे साइड लिखेंगे स्लेश का चिन्ह लगा के। तो स्लेश का हमने चिन्ह लगा लिया। इसका होता है हमारा 2 का वर्ग होता है हमारा 4। अब हमें यहाँ पर एक संख्या मिली प्राप्त हुई है, लेकिन नियम है कि यहाँ पर हमेशा 2 संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने मन से 0 मान लेते हैं। हमेशा 0 ही मानना है, 0 से हम कुछ और नहीं मान सकते। यदि संख्या आती है तो ठीक है, और यदि नहीं आती है तो हम अपने मन से यहाँ पर 0 मान सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें इसको हल करना है। तो हम यहाँ पर 100 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 104 और यहाँ पर हमारे है 04। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे। यदि यहाँ पर 3 अंक आते तो यहाँ का जो आगे वाला अंक जो होता उसको हम यहाँ से निकाल कर इस पहले वाले भाग में जोड़ देते। तो यहाँ पर हमारी संख्या तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं 104 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 04। ठीक है, ये हमारा 102 का वर्ग हो गया। अब आधार 200 कैसे होगा उस पर भी थोड़ी देख लेते हैं कि आधार अब हमारा बढ़ेगा कैसे। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 212। अब 212 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर हम यहाँ पर आधार 100 तो ले नहीं सकते क्योंकि 100 से भी बहुत ज़्यादा है, और 150 150 भी नहीं ले सकते क्योंकि 150 से भी ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आधार हम यहाँ पर 200 मानेंगे। तो यहाँ से 200 से कितने ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ठीक है, अब 12 ज़्यादा है तो इसमें हम पहले 12 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 224। आधार हमने यहाँ पर 200 माना है और भाग हमेशा 100 का ही लगना है। और इस साइड हम कितने 12 अधिक थे तो हम 12 का वर्ग लिखेंगे। 12 का वर्ग में आपको इस कक्षा की पहली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। 2 अंकों की संख्या हम किस प्रकार निकालें। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप वह वीडियो देख सकते हैं।
तो हम यहाँ पर 12 का वर्ग सीधा डायरेक्ट लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 12 का वर्ग लिखा, तो हमारा 12 का वर्ग होता है 144। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो हम यहाँ पर काटेंगे, तो 200 में भाग लगाएंगे 100 का, तो हमारा 2 बार भाग चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुए हैं, 2 का हम इसमें गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में से 4 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और यहाँ पर है 144। अब यहाँ पर हमें 3 संख्या प्राप्त हुई, जैसे हमें यहाँ पर तो 2 ही संख्या प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें 3 संख्या प्राप्त हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे वाली संख्या को इस संख्या में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 ही। यहाँ के हम 1 निकाल के साइड देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 9 4 4, ये हो गया हमारा इसका 212 का वर्ग हो गया 44 94 4। ठीक है, अब हमने आधार बढ़ाते हुए भी देख लिया, हमने आधार यहाँ पर 100 माना, यहाँ पर हमने 200 भी मान लिया। इसके बाद आधार हम 300 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, और जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारा आधार बढ़ता जाएगा। जैसे इसके बाद हम थोड़ी बड़ा आधार का सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ 30वें नंबर पे, यहाँ पर हमने लिख लिया है 614। ठीक है, 614 का अब हमें यहाँ पर वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर पहले नंबर हम आधार मानेंगे। अब हमारे यहाँ पर आधार होगा 600, तो आधार हम यहाँ पर मानेंगे 600, और अधिक कितनी है, 14 अधिक है, तो 14 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा जितनी अधिक है उसका वर्ग ही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, वर्ग ही लिखेंगे। तो वर्ग होता है हमारा 196, और भाग हमेशा 100 का ही लगना है। ठीक है, और यहाँ पर 14 अधिक है, तो 14 इसमें जुड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 628। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम भाग लगाएंगे, ये कट जाएंगे हमारे, और 6 का गुणा करेंगे। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 48, हासिल आएंगे 4, 6 दूनी 12, 12 4 हो जाएंगे हमारे 16, हासिल आएगी हमारी 1, यहाँ पर हो जाएंगे 36, 36 1 हो जाएंगे हमारे 37, और हमारे यहाँ पर 196 है। अब यहाँ पर 1 फिर से हमें मिल गई है, तो हम इसको आगे खिसकाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 37 68 9, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 96। ठीक है, अब हम जैसे अब हमने 600 आधार लिख लिया, अब हम थोड़ा और बड़ा आधार लेते हैं। जैसे हमने आधार के रूप में अब यहाँ पर ले लिया है चौथे नंबर पे, अब हमने यहाँ पर सवाल ले लिया है 815। 815 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर 15 अधिक है, तो 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 830, और आधार हमने यहाँ पर 8 माना है। अब हम यहाँ पर आधार मानने के बाद काटते थे, तो अब हम इसको यहाँ काटेंगे नहीं, अब हम इसको सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आना तो 8 ही है, क्योंकि आधार हमने यहाँ पर 800 माना है, तो हम यहाँ पर सीधे 8 लिख लेते हैं, और 15 का वर्ग लिख लेते हैं 225। ठीक है, अब इनका हम करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 0, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 24, हासिल आएगी 2, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएंगे 64, 64 में जोड़ेंगे हम 200 हो जाएंगे हमारे 66, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 225। 225 हो चुके हैं हमारे, हो गए हैं। अब हम इनको लिख लेंगे, तो हम 25, अब यहाँ पर हमारे 2 हैं, तो ये 2 हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 66 42 25। ये हमारा 815 का वर्ग हो चुका है। अब इसी तरह से हमने अब हम जैसे अभी हमारे यहाँ पर आधार हमने 100 माना, 200 माना, 300 माना और 800 माना। यदि हमारी संख्या इन आधारों पर नहीं आई, इसके बीच में आई, तो हम आधार क्या मानेंगे? अब यहाँ पर हम आधार मध्य की संख्या को मानेंगे। जैसे 100 और 200 के बीच में होती है हमारी 150, 200 और 300 के बीच में होती है हमारी 250, 300 और 400 के बीच में होती है हमारी 350, ठीक है, और 400 और 500 के बीच में होती है हमारी 450। अब हम उस आधार को मानकर सवाल लगाने का प्रयास करेंगे कि हम
यदि आधार हमारा बीच का है, मध्य का है, तो हम कैसे करेंगे? पहले नंबर हम यहाँ पर आधार लिख लेते हैं। जैसे हमारा पहला आधार होगा 150, 150, यहाँ पर 100, भाग हमेशा 100 का ही लगेगा, आधार आप कुछ भी मानो। 250, यहाँ पर हो जाएगा 350, यहाँ पर हो जाएगा 450, यहाँ पर हो जाएगा 550, यहाँ पर हो जाएगा 650, यहाँ पर हो जाएगा 750, यहाँ पर हो जाएगा 850। अब हम अपने गुणा को थोड़ा सरल करने के लिए हम इसको इस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसके भिन्न के लघुत्तम रूप को उपयोग करेंगे कि हम इस संख्या को छोटे रूप में उपयोग करेंगे। तो हम इसको आपस में काट लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हर जगह 50-50 का हमारा भाग चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर भाग लगा दिया, तो हम एक जगह भाग लगा रहे हैं, बाकी हम सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि अंतर ही पे आज आते हैं। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 3/2। इसके बाद यह हमेशा 2 के एवरेज से बढ़ेगा, ऊपर वाली संख्या 2 के एवरेज से बढ़ेगी, तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 5/2, यहाँ पर हो जाएगी हमारी 7/2, इसके बाद हो जाएगी हमारी 9/2 और 11/2, यहाँ पर हो जाएगी हमारी 13/2, 15/2 और इसके बाद हो जाएगी हमारी 17/2। इस तरह से आगे भी यह चेन इसी तरह से चलती जाएगी, क्योंकि यदि हम 950 का लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी 19/2। ठीक है, अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? जैसे कभी कभी हमें संख्या दे, जैसे 32 का वर्ग निकालो, 132 का वर्ग निकालो, तो अब हम यहाँ पर आधार 100 तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फिर 32 का वर्ग याद होना चाहिए। यही कम करने के लिए हम बीच में आधार मानते हैं। ठीक, बीच में आधार मानने का सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा यही होता है कि हम अपने गुणा के झंझट को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आधार 150 माना है, ठीक है, अब यह बताना है कि यह 150 से कितनी अधिक कम है। अब यह हमारी 150 से 18 कम है। कितनी कम? 18 कम है। 18 कम है तो हम इसमें से 18 अब घटाएंगे। अभी ज्यादा होते तो हम जोड़ते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर कम है तो हम यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 18 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर बचेंगे 4, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 1 और यहाँ पर 144। भाग हमेशा 100 का ही लगेगा। अब हमने यहाँ पर जैसे आधार 150 माना, यहाँ पर हम इसका ये रूप उपयोग तो यहाँ पर तो कर लेते हैं, लेकिन आगे अब हम इन रूपों का उपयोग करेंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अभी हम इसी को देख लेते हैं। जैसे और यहाँ पर 18 ज़्यादा है, 18 का अब हम यहाँ पर वर्ग का उपयोग करेंगे। अब 18 का वर्ग होता क्या है, तो हम इसको एक तो याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको जल्दी कैसे निकाल सकते हैं? लिखना है डायरेक्ट, इनका आपस में गुणा करना से हो जाएगा हमारा यहाँ पर 64। इसका इसमें गुणा करना है शुरुआत के, और लास्ट में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बीच में, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बाद में इनको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अब इसको लिखना है तो 4 हो जाएंगे, और यहाँ से इस साइड आ जाएगी, तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 22। अब 22 हो जाएंगे तो यहाँ पर इसकी यहाँ से पहुँच जाएगी 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 4। कितना हो गया? 424। तो 18 का वर्ग हो गया 424। इस तरह से भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। यह हमारी वैदिक विधि है। वैदिक विधि में होती है ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि। यह मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि आप 2 अंकों की संख्या का किस प्रकार गुणा कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर हमें वर्ग मिल गया है। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो हमें संख्या लिखना है वही, लास्ट में आना वही है। अब यहाँ पर इस संख्या को इससे काट देंगे, तो यहाँ पर काटेंगे तो हमारा भाग जाएगा 5 बार, यहाँ पर जाएगा हमारा 7 बार। ठीक है। अब संतान को गुणा, अब यहाँ पर 3 हो गए हमारे संतान, यहाँ पर हमारे 442 424। ठीक है। अब इसमें पहले इसका गुणा करना, तो हमारा हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हासिल आए हैं 2, 15 15 और 2 हो जाएंगे हमारे 17, और यहाँ पर हमारे 424 ही है। अब इसको हम लिखेंगे जैसे हम वहाँ पर लिखते थे, ऐसा ही हम यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट वाली 2 संख्या लिखेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 175। ये हमारा 132 का वर्ग हो गया है। ठीक है। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वर्ग निकाला 156। अभी हमने अब हमारी यह संख्या 150 से 6 अधिक है, तो अब हम आधार यहाँ पर 150 मानेंगे, लेकिन अब हम इसको ना लिखकर अब हम इसको लिखेंगे थोड़ा सवाल को हल्का करने के लिए। तो हम लिखेंगे 3/2। अब कितनी अधिक है? 6 अधिक है, तो 6 इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 62, 162। और 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 6 का हम वर्ग लिखेंगे 36। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, भाग लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 81। 81 का अब हम 3 का 81 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 243, और यहाँ पर हमारे हैं 36। अब हमें यहाँ पर 2 ही संख्या प्राप्त हुई, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो 24 3 336, इसको हम लिख लिया है 24 336। ये हमारा हो गया 56 का वर्ग। चलो, हमने 150 से तो बात कर ली है कि 150 होगा। यदि और संख्या आई तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कभी हमारा कोई संख्या दे दी जाती है कि 196 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर आधार मानेंगे। अब यहाँ पर आधार हम 250 तो मान नहीं सकते, क्योंकि 250 से तो ये बहुत आगे है। तो यहाँ पर आधार हम 100 मानेंगे, तो यहाँ पर आधार हम 300 मानेंगे, क्योंकि 300 के ये अधिक पास है। तो आधार हमने 300 माना, तो हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि आधार अगर 100 है तो 1 का गुणा होता है, 2 है तो 200, और 3 है तो 300। अब यहाँ पर कितने कम है? 4 कम है, तो 4 हम इसमें से घटाएंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 4 घटाएंगे तो हो जाएंगे 292। ठीक है। और कितने कम है? 4 कम है, तो 4 का हम यहाँ पर लिखेंगे, 4 का क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्ग। ठीक है। अब इसका हम करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 27, हासिल आएंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6 और 2 8, और यहाँ पर 16। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ही पद हैं, तो हम सीधा डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब हम इन आधारों पर थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है, सेकंड नंबर पे हम ले रहे हैं, यहाँ पर ले लिया हमने 249, यहाँ पर 248। ठीक है। 248 का भी हमें वर्ग निकालना है, तो आधार हम यहाँ पर मानेंगे 250। ठीक है। 250 हमने आधार मान लिया है, तो हम अब इसको आधार को ऐसा लिखेंगे। अब यह है कितनी अधिक कम है, कितनी कम है? 2 कम है, तो हम इसमें से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 246, और 2 कम है तो 2 का वर्ग होता है हमारा 4। ठीक है। अब 2 का वर्ग जैसे 4 हो गया, अब इसके बाद हम भाग लगाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब 3, अब इसका गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, हासिल आएगी 1 5 दूनी 10 10, और 1 हो जाएंगे हमारे 11, हासिल फिर से आइए
तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 1 में हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 एक हो जाएगा हमारे 6, और यहाँ पर हमारे हैं 0 4। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 0 4, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 2 ही संख्या प्राप्त हुई हैं। अब हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि और हम सवाल को कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको यह आधार तो सिखा ही दिए है, अब थोड़ी अब इसकी प्रैक्टिस भी हम और जल्दी से कर लेते हैं, और 1-2 सवाल और देखकर, और हम इस क्लास को वहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। अब हम यहाँ पर कोई इनमें से कोई संख्या लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे हम यहाँ पर 650 आधार बनाना है, तो हम यहाँ पर 656, यहाँ पर हमने ले ली है 656। 656 ना लेकर हम थोड़ी और संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 675, हमने यहाँ पर ले लिए 675। 675 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर हम आधार 650 मानेंगे, क्योंकि 650 के जे पास है। 700 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 600 से इसको लगा सकते हैं जल्दी ही। तो हमने यहाँ पर आधार माना है 600, तो 650 की हम भिन्न लिखेंगे, तो 13/2। अब कितनी अधिक है? 25 अधिक है, तो हम इसमें 25 से जोड़ देंगे। जैसे हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 700, और 25 का वर्ग होता है हमारा 625। इसीलिए हमें वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 625 का वर्ग लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 अधिक थे, तो हमारे यहाँ पर 625 का ही वर्ग लगेगा। और यदि हम इसको आधार 700 भी मानकर लगाते तो भी हमें 25 का वर्ग लिखना ही पड़ेगा। तो हम अब इसको काट लेते हैं, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 350। ठीक है, अब 13 का गुणा करना है, तो 13 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 13 अपना होता है 65, हासिल आ जाएंगे 5। 13 39 39 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 44। और यहाँ पर हमारे 625 25 के लिखेंगे, 625 के लिखेंगे 25, और जे वाले 6 हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 44, जी हो जाएंगे 66। ठीक है, थोड़ा और आपको निकालना है 137 का वर्ग, फिर निकालना है 262 का वर्ग। तीसरे नंबर पे निकालोगे आप 392। ठीक है, चौथे नंबर पे निकालना है आपको 552 का वर्ग, फिर 784 का वर्ग, और उसके बाद निकालना है आपको 800। ठीक है, और 7वें नंबर 196 वर्ग। इन अंकों का वर्ग निकालने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वर्ग निकालने का तरीका पसंद आया हो, तो इस तरीके द्वारा आप भी किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। यदि आपको 25 तक वर्ग है, तो आप इस विधि का बिना रुके बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी है। आपके इसी तरह से प्यार बरकरार रखे रहने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह से और वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो की एंड तक बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।